नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंडियन गार्डनिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके लिए मैं तहे दिल से आपसे क्षमा चाहूँगा। कुछ बहुत अति आवश्यक कारणों की वजह से मैं इतने लंबे समय तक वीडियो नहीं बना सका और कई सारे प्रश्नों के जवाब भी नहीं दे सका। लेकिन परंतु कोई बात नहीं है। आपके गार्डनिंग करने में यदि कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो आप हमसे सवाल कीजिए। मैं निश्चित आपके सवालों का जवाब पहले भी देता रहा हूं और आगे भी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा और अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने एक पहले से नींबू का पौधा लगा रखा है जो लगभग 2 वर्ष पुराना है। और इसके गमले में देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स यानी घास पत्ते ये वगैरह ये सब आ गए हैं। तो ऐसा करता हूँ कि इसको सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ गमले से बाहर, क्योंकि ये यदि रहेंगे तो इनकी वो भी न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे जो इनमें बचे हुए हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि गमले में लगाए गए पौधों को सीमित मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल पाती है, तो जो हम उसे देंगे वही इन्हें मिलेगा, क्योंकि ये ज़मीन में तो है नहीं कि इनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं भी देने पे कुछ लंबे समय तक पौधे सर्वाइव कर जाते हैं। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हम नींबू के पौधे को किस प्रकार का खाद दें और कैसे दें ताकि इनमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हमेशा आती रहे और सालों भर इससे मुझे अच्छे अच्छे नींबू हार्वेस्ट होते रहें। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पौधे में इतने सारे नींबू लगे हैं, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि फूल निकलने की संख्या जो है वो काफ़ी कम हो गई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे प्रत्येक ब्रांच पे नहीं, कहीं कहीं एक आध फूल आ रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इसे न्यूट्रिएंट्स की कमी होनी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो भी आपके गमले में जो बाहरी घास वगैरह है उसे आप अच्छी तरह से निकाल दें बाहर। और उसके बाद इसे अच्छी तरह से गुड़ाई करें, क्योंकि गुड़ाई करते समय आपको ध्यान रखना होगा कि इसकी जो ऊपरी रूट्स हैं वो ज़्यादा डैमेज नहीं हो। दोस्तों, गमले की गुड़ाई करते समय आप पाएंगे कि बहुत सारे जो इसके रूट्स हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि गमले में होने के कारण इनकी रूट्स जो है काफ़ी गहराई में नहीं जाती है, तो वो न्यूट्रिएंट्स के लिए ऊपर की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। तो इस समय जब आप गुड़ाई करेंगे तो 1-1.5 इंच से ज़्यादा डीप गुड़ाई ना करें, क्योंकि देख पा रहे होंगे कि मैं जैसे ही खुरपी लगा रहा हूँ तो बहुत सारे रूट्स ऊपर जो हैं वो डैमेज हो भी रहे हैं। तो कोशिश करना है कि जितना कम से कम रूट का इसके जो जड़ें हैं वो कटें, क्योंकि जो भी हम न्यूट्रिएंट्स देंगे वो इन्हें जड़ों से ही प्राप्त होंगी। लेकिन न्यूट्रिएंट्स देने के लिए थोड़ी सी तो मिट्टी निकालना ज़रूरी है, क्योंकि गमला लगभग भर चुका है और बहुत ज़्यादा ऊपर से हम खाद देंगे तो वो फिर पानी के साथ बाहर भी निकल सकता है। तो अभी जो हम खाद देने जा रहे हैं वो रिंग मेथड से देंगे, इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि पौधे के पास मैं गुड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल एकदम बाहरी भाग में ज़्यादा गुड़ाई कर रहा हूँ जो एकदम गमले से सटे हुए हैं। इसे रिंग मेथड भी कहा जाता है कि पौधे के लगभग 6 इंच बाहर बाहर हम लगभग 1.5 से 2 इंच गड्ढा गुड़ाई कर लेंगे और उनकी सारी मिट्टियों को हम निकाल लेंगे। दोस्तों, मिट्टियों को निकालने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि मेरे हाथ में कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा चीज़ है जिसे मैं मिट्टियों में ऊपर से डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है चूना, और ये चूना की मात्रा है 1 चम्मच, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्राम आप इसे इस्तेमाल करें एक गमले के लिए, वरना पौधों को नुकसान भी पहुँच सकता है। और यदि आप 5 ग्राम के आसपास करते हैं या उससे थोड़ा सा कम भी होता है तो चलेगा, क्योंकि इससे बहुत हेवी मात्रा में कैल्शियम इसे प्राप्त होता है। और दोस्तों, चूना डालने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि मैं एक जो अभी खाद डाल रहा हूँ दोस्तों, ये है बोन मील। दोस्तों, बोन मील का मतलब ये होता है कि ये हड्डियों का चूर्ण है जिसे मैं पौधों में डाल रहा हूँ। इससे भी काफ़ी मात्रा में इसे कैल्शियम प्राप्त होते हैं और बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो सिट्रस प्लांट को चाहिए होता है, वो इनसे प्राप्त। दोस्तों, अभी जो फर्टिलाइज़र मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये है सरसों खल्ली, यानी मस्टर्ड केक जिसे कहा जाता है। ये नहीं मिलता है तो इसके स्थान पर आप नीम खल्ली या करंज खल्ली का भी प्रयोग कर सकते हैं। और मात्रा की बात कर ली जाए तो आप अधिक से अधिक एक पौधे के लिए 50 ग्राम का इस्तेमाल एक बार में करें। और दोस्तों, अभी जो मेरे हाथ में ये काले रंग का एक गोल दानेदार जो खाद देख पा रहे हैं ये बायोजाइम है। ये अलग अलग कंपनियों के अलग अलग कीमतों में आपको मिल जाएंगी। 50 रुपये से 100 रुपये किलो के आसपास इनकी कीमत होती है, और इसे भी आप 50 ग्राम की मात्रा में एक बार में आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अभी जो ये पैकेट देख पा रहे हैं ये जो है जैविक खाद है, जिसे हम केंचुआ खाद भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये गोबर और पत्तियों की वेस्टेज से बनाई हुई खाद होती है। ये बहुत ही अच्छी जैविक खाद होती है
और ये बिल्कुल स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। ये धीरे धीरे अपने आप को रिलीज करके और पौधों को न्यूट्रिएंट्स, ये सभी जो खाद हैं वो बिल्कुल जैविक खाद हैं और ये सभी स्लो रिलीज हैं। वो एक बार यदि आप इनका प्रयोग कर देते हैं तो लगभग महीनों तक ये न्यूट्रिएंट्स पौधों को प्रदान करते रहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने इतने प्रकार का खाद का प्रयोग इसमें किया। और यदि आप 18 इंच के पोट में लगाए हैं नींबू का पौधा तो आप उनमें इतना ही मात्रा में लगभग एक बार में खाद दें। दूसरी बार खाद देने की जब आपको आवश्यकता पड़ेगी कम से कम 2 महीने का गैप रखें, तब जा करके आपका पौधा बहुत अच्छा सर्वाइव करेगा। और दोस्तों आपने देखा कि मैंने खाद देने के बाद जो मैंने मिट्टियाँ निकाल रखी थी इन गमलों में से, उन्हीं मिट्टियों को मैं ऊपर से डाल करके और खाद को अच्छी तरह से कवर कर दूंगा, ताकि जब हम वाटरिंग इसमें करें तो वो खाद बह करके बाहर न चला जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अधिकतम वाटरिंग की वजह से उसमें से कुछ मिट्टियाँ भी निकल करके बाहर हो जाती है, तो फिर हमें खाद देने का कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों खाद देने के बाद आप कम से कम 10 दिनों तक ये बात ध्यान में रखेंगे कि आप शावर के माध्यम से ही पानी दें और लगभग पानी उतना ही दें जितना आपका गमला ऑब्जर्व कर सकता है। बहुत अत्यधिक पानी भी नहीं देना है जो गमले के नीचे से ड्रेन हो जाए। तो दोस्तों अब मुझे खाद दिए हुए लगभग 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिनों के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं। दोस्तों स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि जब मैं खाद का प्रयोग कर रहा था तो कहीं कहीं एक आध फूल दिख रहे थे, और अभी जो मेरा पौधा है 10 दिनों में ही फूलों से पूरा लद गया है। और यकीन मानिए दोस्तों, जिस हिसाब से आप फल देख पा रहे हैं, इस बार मुझे और अधिक हार्वेस्टिंग प्राप्त होगी, क्योंकि पिछली बार जब इसमें फ्लावरिंग हुई थी तो पौधा मेरा काफ़ी छोटा था, जिनके फल आपको अभी तक दिख रहे हैं। तो मेरे पौधे में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी आई है, काफ़ी ज़्यादा बढ़े भी हैं। तो इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लगभग 50 से 100 नींबू तक मैं एक बार में हार्वेस्ट इससे कर सकता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप पौधों की केयरिंग कैसे करेंगे। यदि आप पुराना नींबू का पौधा लगाए हैं, उसमें फूल और फल नहीं आ रहे हैं, तो इन खादों का आप प्रयोग करें। निश्चित रूप पे उनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, और यदि छोटे छोटे बेबी फ्रूट्स लगे हुए हैं तो उनको भी काफ़ी ग्रो करने में इससे बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में अब तक मैंने जो भी खादों के बारे में बताया ये सभी जैविक खाद हैं। आप चाहें यदि केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप NPK का भी स्प्रे महीने में एक बार कर सकते हैं, जिसकी अधिक जानकारी के लिए ऊपर आई बटन से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।